पिक्चर चालू करो बे। पहला सवाल आलोक जी के पास ही लेकर चलेंगे चर्चा में। इसी का जवाब दे दीजिए जो हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि बताना चाहिए आखिरकार क्या अग्रीमेंट हुआ है चीन के साथ कांग्रेस पार्टी का। क्यों चाइना की इतनी तारीफ राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते हुए नजर आते। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। देखिए, 2-3 सवाल हैं इसमें। पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की तारीफ की बात नहीं, उन्होंने कहा है कि वहां पर ट्रेनिंग का एक अच्छा मॉड्यूल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बात तो सही है। मोदी जी जब झूला झुला रहे थे तो क्या जब उनको पता नहीं था मोदी जी को कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है और वहां रिलीजन की फ्रीडम नहीं है, तमाम चीजें नहीं पता थी। जब मोदी जी चाइना को क्लीन चिट दे रहे थे डोकलाम के बाद 20 जवानों की शहादत के बाद, तब मोदी जी को नहीं पता था चाइना क्या करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, कैसे रहता है। मोदी जी ने तो, उनकी पार्टी के लोगों ने तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ सुना है ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम किया था। वहां पर 6-7 बार तो शायद जा ही चुके हैं। वो जिनपिंग को यहाँ भी बुला चुके हैं कई बार, और जिनपिंग जहाँ से जब साउथ इंडिया से गए थे तो उसके बाद तुरंत बाद जिस तरह से डोकलाम हुआ वो पूरे देश ने देखा। अब अरे कहना क्या चाहते हो? बात आती है कि भाई विदेशी धरती पर जाकर, अरे भाई विदेशी धरती पर जाकर तो मोदी जी कहते हैं 2014 से पहले जिन लोगों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है उनको शर्म आनी चाहिए। तो रोमाना जी, आपको और हमें तो शर्म नहीं आती है, हम तो हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी हैं, हमें तो गर्व महसूस होता है। तो अगर किसी ने कहीं पर कोई अपमान किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। देश के प्रधानमंत्री की वो पूरी वीडियो है, इसके अंदर वो कह रही है खेलों के लिए हमें चाइना से सीखना चाहिए और चाइना की यूनिवर्सिटी से हमें सीखना चाहिए। वाह क्या सीन है। आज हालत खेलों की क्या हो गई है। शायद 600 करोड़ रुपया खेलों को गुजरात को शायद चाइना के साथ एग्रीमेंट करने के लिए दिया होगा। अब हेमंत बिस्व शर्मा जी की पार्टी 10 साल से पावर में है, अगर हमने कोई गलत एग्रीमेंट किया है या नहीं किया है, मेरे पास तो उसकी भी जानकारी नहीं है। अगर उनको लगता है कि हमने कोई गलत एग्रीमेंट किया है तो सरकार बैठ के पकौड़े तल रही है, क्यों नहीं। गजब बेइज्जती है। देखिए, कंपैरिजन होता है कुछ चीज़ों का। तारीफ मान लीजिए, उसको कुछ भी मान लीजिए। अगर उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में और जॉब देने में अच्छा काम किया है और कोई चीज़ सीखी जा सकती है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, मतलब अमेरिका की तारीफ कर दें तो मतलब अमेरिका के दुश्मन हो गए हम। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल संवेदनहीन बयानबाजी है और मीडिया के साथ ही तुरंत इसको लपक लेते हैं। शायद आप लोगों को पीएमओ से फोन आता होगा, आप लोगों ने एक भी प्रोमो में मोदी जी का स्टेटमेंट चलाने की हिम्मत है एबीपी न्यूज की? जो 2014 से पहले जन्म लेते थे उनको शर्म आती थी। चाइना को क्लीन चिट मोदी जी ने दी, आप चला सकते हैं उस स्टेटमेंट को? नहीं चला पाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो पाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चीन में कितनी बार मोदी जी गए, केवल इतना बता दीजिए। आप किसकी गलभैयां ज्यादा हुई, केवल इतना बता दीजिए। अरे भाई, जॉब्स और ट्रेनिंग में वो भी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन है, हम भी ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, आबादी भी आसपास ज्यादा आबादी में निकल गए। अगर डिस्कशन में यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ बैठ के स्किल डेवलपमेंट की बात होगी तो ये सब यहाँ पर सांप छचुंदर निकल आएंगे। कोई स्टेटमेंट देगा, कोई स्टेटमेंट देगा। अब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात कह रहे हैं कि सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं वो, कि उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना जाना चाहिए। ठीक। अरे भाई, आप तो मंत्री हैं गिरिराज जी, आपको किसने रोका? जाके कंप्लेंट कीजिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।